ये कहानी अनोखी है, लेकिन दर्द बहुत है इस कहानी में, जिसे सुनने के बाद आप भावुक हो जाओगे। ये कहानी एक लड़की की है जिसका सपना होता है कि वो एक दिन शहर की सबसे बड़ी डॉक्टर बने, पर वो एक गरीब फैमिली से होती है, इसलिए वो बहुत मेहनत किया करती थी ताकि अपने सपनों को साकार कर सके। उसके माता पिता भी अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे थे कि बाद में उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। लड़की के स्कूल में अच्छे मार्क्स आते हैं और उसका एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी हो जाता है। कॉलेज का पहला दिन होता है और वो लड़की कॉलेज अकेले ही जा रही होती है। उसके माता पिता ने समझाया था कि अपना पूरा ध्यान पढ़ाई लिखाई पे ही लगाना, इधर उधर की बातें मत करना। उस लड़की का नाम रानी होता है। रानी देखती है कि एक लड़का उसे लाइब्रेरी में काफ़ी देर से देख रहा है, और वो लड़का होता है आर्यन, जो रानी का ही क्लासमेट होता है। आर्यन बहुत अमीर घर से बिलोंग करता था, लेकिन तब भी वह बहुत सिंपल लाइफ जिया करता था। उस अपने पैसों पे कोई घमंड नहीं था, पर शायद उसके अच्छे दोस्त नहीं थे, जिसकी वजह से पूरे स्कूल में आर्यन को एक बड़े आदमी की बिगड़ी औलाद समझते थे। आर्यन को रानी बहुत पसंद थी, ये बात उसके दोस्त भी समझते थे। एक दिन आर्यन के दोस्त उससे कहते हैं कि यार, तू इतना हैंडसम है और इतना अमीर भी है, तुझसे तो वो आराम से पड़ जाएगी। ऐसा कहकर वो क्लास में चले जाते हैं। क्लास में भी आर्यन सिर्फ रानी को देखता था, पर उससे बात करने की हिम्मत नहीं होती थी उसमें। फिर एक दिन आर्यन के दोस्त आर्यन से कहते हैं, यार, तू इतना ड्रेसिंग है, फिर भी तू उस लड़की से इतना डरता है, जा ना उसे कर दे सीधा प्रपोज। तब आर्यन कहता है, अगर वो बुरा मान गई तो? उसके दोस्त कहते हैं, यार, भला तुझे कोई लड़की मना कर सकती है क्या? आर्यन कहता है, ठीक है, आज तो मैं उसे प्रपोज कर ही दूंगा। क्लास में सारे बच्चे आ चुके होते हैं। रानी जैसे ही आती है तभी आर्यन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे क्लास के सामने उसे प्रपोज करता है, लेकिन रानी उसके प्यार को ठुकरा कर पूरी क्लास के सामने उसे थप्पड़ मारती है और कहती है, यही सब करने आते हो तुम कॉलेज में, और वहां से चली जाती है। फिर क्लास उस पर हंसती है और उसका मजाक उड़ाती है। क्लास खत्म हो जाने पर वो अपने दोस्तों के पास जाता है। उसके दोस्त भी उस पर हंसते हैं और कहते हैं, यार, तुझे तो उसने पूरे क्लास के सामने थप्पड़ मार दिया। आर्यन कहता है, छोड़ना यार, वो मुझसे नहीं पटेगी। लेकिन उसके दोस्त कहते हैं, यार, तेरी इतनी बेइज्जती हो गई और तू ऐसे ही छोड़ देगा उसे? अगर तू इतना कमज़ोर है, तू आज से हमारा दोस्त नहीं है। और ये सुनने के बाद आर्यन कहता है, फिर क्या करूं यार मैं? उसके दोस्त कहते हैं, बदला ले उससे, अपने सुंदर चेहरे पर उसे घमंड है ना, तो उसका चेहरा बिगाड़ दे, तेरा बदला पूरा। ये सुनते ही आर्यन वहां से चला जाता है। फिर रोज रोज उसका दोस्त आर्यन का मजाक उड़ाते हैं, उसे नामर्द कहते हैं। जब धीरे धीरे उसकी मोहब्बत दुश्मनी में बदल गई थी। एक दिन आता है जब आर्यन के दोस्त उसे एसिड की बोतल ला कर देते हैं और कहते हैं, अगर आज तूने उससे बदला नहीं लिया तो हमारी दोस्ती खत्म समझो। आर्यन वो बोतल लेता है और रानी के पास जाता है। रानी अकेली ही अपने घर पर जा रही होती है। तभी उसके सामने आर्यन बाइक रोकता है और उसके पास जाता है और कहता है, तुम्हें अपने इस चेहरे पर बहुत घमंड है ना, और इसकी वजह से तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा था। रानी इसके हाथों में एसिड की बोतल देखकर डर जाती है। आर्यन अपने हाथों में पकड़ी एसिड की बोतल का ढक्कन खोलता है और बगल में पड़ी उस एक पत्थर पर फेंक देता है। एसिड की बोतल तोड़ देता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे चेहरे पर एसिड की बोतल फेंक दूंगा? अरे पगली, मैंने तुझसे प्यार किया था, ना कि तुम्हारे इस चेहरे को देखकर प्यार किया था। मुझे तुम्हारी आवाज़ से, तेरी उन प्यारी हरकतों को देखकर, तेरी एक चीज़ से प्यार किया था। और जो इंसान सच्चे दिल से प्यार करता है ना, तो वो अपनी जान दे सकता है, पर जिससे वो प्यार करता है उसे कुछ हो जाए, ये देख भी नहीं सकता मैं। और तेरे चेहरे पे एसिड फेंकना तो दूर की बात, मैं तो तेरे बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुझसे प्यार किया है, कोई समझौता नहीं। फिर आर्यन उसे अपने जेब से एक रिंग निकाल कर देता है और कहता है, ये रिंग उस दिन तुम्हारे लिए लाया था, पर तुमने मुझे सबके सामने थप्पड़ मार दिया था, इसलिए नहीं दी, आज दे रहा हूं एक दोस्त के नाते। तुझे प्यार किया है, इसलिए तुझे बुरा लगे ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था,
इसलिए आज के बाद मैं अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाऊंगा। हो सके तो उस दिन के लिए मुझे माफ़ कर देना। और वो वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, अगर कोई किसी से सच्चा प्यार करता है ना, तो वो उसे दर्द पहुँचाने का कभी सोच भी नहीं सकता। अगर वो उसे दर्द पहुँचाता है तो उसका मतलब उसने उससे कभी प्यार किया ही नहीं था। बस अपनी मतलब के लिए वो उससे प्यार करने का नाटक कर रहा था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। हमारे देश में ऐसे बढ़ते एसिड अटैक यानी एनी क्राइम के खिलाफ एक कोशिश हमारी तरफ से भी। देखते रहिए NR लाइफ स्टूडियो। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।